वो मैं मतलब ओरली बताना, मैं परचेस सर्विस दिखा नहीं देता हूँ। 4000 प्लस जीएसटी पर मेल आई होता है। डोमेन कैसे परचेस करते हैं, नहीं वो पूरा अलग ही है, उसका नेटवर्किंग से कुछ लेना देना नहीं है, उस चीज़ का नेटवर्किंग से कुछ लेना देना नहीं है, समझे। तो डोमेन क्या होता है वो सब उस समय जनरल नॉलेज वही तो दे रहा हूँ ना, जनरल नॉलेज। अभी क्या है, मेल वगैरह कैसे बनाते हैं वो एक टॉपिक है हमारा पहला, ठीक है। और आउटलुक पे कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें कौन सी फाइल प्रोड्यूस होती है वो, और बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। तो इसका नेटवर्किंग से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक थेरी है, थेरी पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट आपका ऑफिस 365 में इंटायर एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो उसमें अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, थोड़ा सब करते हैं। और क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और वो विद इन अ मंथ में ही मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने का ट्रायल पीरियड होता है। अगर 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो इमीडिएट मुझे एक चार्जेस लग जाएगा, वहाँ पर दिखाएगा स्क्रीन पे। तो 1 महीने का वो कोर्स है, 1 महीने में हम ऑफिस दे सकते हैं। फिलहाल के केस में हम लोग एनी कंटिन्यू करते हैं नेटवर्किंग में, जिसमें जीमेल में पहला अकाउंट बनाना था जो आप लोगों को ऑलमोस्ट आता है। अगर नहीं आता है तो मैं एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। और मेल कैसे सेंड करते हैं, मेल को रिसीव कैसे करते हैं, BCC क्या होता है, CC क्या होता है, ये नेटवर्किंग का पहला पार्ट है, बराबर। फिर सेकंड में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में होते हैं। फिर थर्ड हमारा OSI लेयर है, लिख लो लिस्ट पर लिख लो, तो हम उसके हिसाब से सब जाने वाले हैं। एनी टॉपिक लिख लो, नेटवर्किंग टॉपिक, एनी ब्रैकेट में लिख लो नेटवर्क एसेंशियल, नेटवर्क एसेंशियल, ई से आता है एसेंशियल, ये वाला नहीं, ऐसे हाँ आप बराबर है, एसेंशियल गूगल कर लो, तो वहाँ पर नेटवर्क एसेंशियल सब है, कीबोर्ड है, माउस है, नेटवर्क एसेंशियल। नंबर 1 हम लोग जीमेल के बारे में समझेंगे। नंबर 1 जीमेल अकाउंट। नंबर 2 देखो ठीक है, बाद में देख लेना, ऊपर एक लाइन छोड़ो। नंबर 1 जीमेल अकाउंट, अच्छे से कोई जिसका राइटिंग बहुत अच्छा वो अच्छे से लिखना, फिर वो फ़ोटो खींच के हम लोग डालते हैं, ठीक है। कि ग्रुप में हम क्या पढ़ना आगे, ठीक है। नंबर 1 जीमेल अकाउंट। नंबर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नंबर 3 नेटवर्क डिवाइसेस, हाँ मल्टीपल डिवाइसेस है। नंबर 4 OSI लेयर, OSI layers. Number 5 TCP/IP, TCP/IP, ठीक है। मतलब इसमें हम IP के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, IP पूरा पढ़ना है। ये 3 दिन, हाँ मैथ्स वाला, ये 3 दिन चलने वाला है, तो अपसेट नहीं होने का, नहीं तो IP का कैलकुलेशन समझेगा नहीं। मैं चालू करने के टाइम पे बता दूंगा 1 दिन पहले कि कल ये चालू होने वाला है, तो अपसेट नहीं होने का, ठीक है। देन नंबर 6, ठीक है, स्ट्रक्चर केबलिंग, नहीं कैंसिल करो, टाइप्स ऑफ मीडिया, वो स्ट्रक्चर के टाइप्स ऑफ मीडिया। अच्छा ये ऊपर नीचे हो सकता, मुझे जैसा कन्वीनियंट लगेगा, ये मैं मतलब मुझे जैसा याद आते जा रहा है मैं वैसा बताते जा रहा हूँ, तो मुझे जैसा रिक्वायर लगेगा ये टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्योंकि जैसे TCP/IP ये ऊपर हो सकता है, इसके बाद 7-1 स्ट्रक्चर केबलिंग, स्ट्रक्चर केबलिंग। अच्छा ये थोड़ा मतलब इसमें बहुत सारी थियरीज है, रैक्स वगैरह क्या होते हैं, पैच पैनल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली स्ट्रक्चर केबलिंग। 8th one ट्रबल शूटिंग नेटवर्क। ओके देन और क्या होता है, वो इसके अंदर प्रैक्टिकल है, जैसे हाँ केबल, हाँ स्ट्रक्चर केबलिंग नहीं, टाइप्स ऑफ मीडिया में आ जाएगा वो।
मीडिया में हम केबल के बारे में समझेंगे, कितने टाइप के केबल है, ठीक है। और बस अभी तक को नीचे 4 लाइनें छोड़ दो बस, ठीक है। देखेंगे और क्या आता है। ये हमारे मेजर है जो मार्केट में लगते हैं, जिसमें OSI लेयर इंटरव्यू में यूज़ होता है। प्रैक्टिकली उसका कोई यूज़ नहीं है, बट इंटरव्यू में OSI लेयर यूज़ होते हैं। वो पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कितने लेयर है, क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद जो मीडिया है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब OSI लेयर एक कॉन्सेप्ट है जो डिज़ाइन बाय ISO है। वो क्या है वो सब देखने में हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो जीमेल इधर दे दो ना, इधर यहाँ पर अंदर आ जाओ, अंदर यहाँ ठीक है। तो ये लैब को हम लोग 1-2 दिन में मतलब बराबर करेंगे। जो यहाँ प्रॉब्लम है उस पर वर्कआउट करेंगे कि कैसे क्या क्या करना है, कौन किस पे इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो 2 दिन का कैटेगरी करेंगे, 6 दिन को एक बार बुलाएंगे, 6 दिन को एक बार बुलाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक अलग केबल काटेगा, एक अलग केबल काटेगा, बेस को देगा, तब तक वो उधर फ्लिप कर देगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा क्राउड कम करके हम लोग करेंगे। क्या दिख रहा है अभी भी? हाँ आया ना, देखो एसेंशियल्स वही है, ठीक है। इसे N+ भी बोलते हैं। किसी ने बोला ना आपको N+ आता है क्या, तो वो इसकी बात कर रहा है, बराबर। N+। अगर आपको बोलता है A+ आता है तो वो हार्डवेयर और OS की बात कर रहा है, ठीक है। N+ बोला तो नेटवर्किंग के बारे में बोला। मतलब लोग बोलते हैं A+, N+, तो आप कंफ्यूज ना हो, अरे ये कौन सी नई बात आ गई। तो A+ मतलब हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, N+ मतलब नेटवर्किंग। मतलब मार्केट में बात करने का तरीका है। बोलेंगे इंटरव्यू भैया बोले आपको N+ आता है, तो आप बोलेगा अरे C++ तो पता था, ये N+ क्या है, दैट इज नेटवर्क प्लस, ठीक है। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को A+ बोलते हैं और नेटवर्किंग को N+ बोलते हैं। तो ये अगर किसी ने वर्ड यूज़ कर लिया N+, तो डोंट कंफ्यूज कि भाई N+ क्या होता है, तो वो इसकी बात कर रहा है। हाँ जो भी है, मतलब तो टेंशन नहीं लेने का कि N+ क्या है, इट्स अ नेटवर्किंग, बराबर। एडवांस नेटवर्किंग की बात करेगा तो वो CCNA की बात कर रहा है, ठीक है। CCNA एक अलग कहानी है। उसके लिए CCNA के लिए ये आपको पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये आपको आता है तो फिर आपके लिए क्या है CCNA। अगर ये नहीं आता है तो पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट। आपको केबल्स पता होने चाहिए, आपको IP पता होना चाहिए, आपको डिवाइस देख के आइडेंटिफाई करने आ जाना चाहिए ये डिवाइस कौन सा है। मतलब अभी तक आप रैक के अंदर सिर्फ जान रहे हो कि स्विच है, राउटर्स भी होते हैं, ब्राउटर्स भी होते हैं, ब्रिजेस भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो फर्स्ट डे 1 पे अच्छा टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने किया है ना, बराबर, ठीक है। CCNA जैसे आप जैसे ISP के यहाँ पे यूज़ होता है। अभी मेरे ऑफिस के अंदर CCNA यूज़ नहीं होता है, मेरे ऑफिस के यहाँ पर N+ यूज़ होता है। मतलब मेरे पास क्या आ गया है, एक इंटरनेट का वायर आ गया है, मुझे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये नेटवर्किंग के अंदर आ जाता है। अगर आप किसी ISP के यहाँ पे लग रहे हो, दूर कहीं वायर कहीं और है, जैसे आप मुंबई से पूरे कनेक्ट करना चाहते हो, तभी यहाँ पर आपको क्या आ जाता है CCNA। मतलब उसमें डिसाइड करना होता है यहाँ कौन सी IP देनी है, यहाँ कौन सी IP देनी है, बीच में कितने हॉप्स हैं, वो सब ध्यान देना पड़ता है। तो वो मैनेजर लेवल का वर्क हो जाता है। जो आपका लोकल ISP के पास भी एक CCNA वाला होता है जो IPs वगैरह मैनेज करता है। और नीचे के बॉटम पे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ घरों में जा कर के, ऑफिस में जा कर के वायर आ गया लगा करके उनको एक यूज़र ने पासवर्ड देता है, वो वहाँ पर बैठ कर वो बना के देता है। उससे IP वगैरह सब लिंक होते हैं, वो खाली राउटर पे डालता है और चालू हो जाता है। अपने घर पे लगाया रहेगा कनेक्शन, देखो वायर आके डालता है एक बंदा, राउटर लेता है, मोबाइल में कुछ करता है, बोलता है हो गया चालू। उसको उतना ही टास्क आता है। उसके आगे आप और कुछ सवाल पूछोगे ना, वो बोला मेरे को नहीं मालूम, मेरे को खाली आप बोलो क्या वाईफाई का नाम क्या रख देगा, पासवर्ड क्या रख देगा, वो बताओ, बस आप वो बता दोगे, वो सेट करके चला जाएगा। इसका भी जॉब सिर्फ 15,000 को मिला था, लेकिन वाईफाई लगाने का। हाँ अभी थोड़ा नहीं वो बिलिंग के वजह से करते हैं। क्या हो गया, आप गाँव चले गए,
उसको पता चलेगा गाँव चलेगा, आपका वायर काट के क्रीम करके अपने राउटर में लगा के यूज़ कर लेगा ना। इसलिए वो दूसरा मशीन और बिलिंग पता कैसे चलेगा, साइकिल कैसे बनाएंगे बिल के लिए, तो वो मैक एड्रेस वगैरह सब लगता है। यूज़र में पासवर्ड उसका ऑप्शन होता है, पी ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद 2 वायर एक ही वायर लगता है, एक वायर आपका राउटर पीला वाला। तो वैसा ही होता है, वो मैं समझाऊँगा कनेक्शन, उसका वादा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीमेल का अकाउंट में हम लोग अगर बात करें तो जीमेल में सबको अकाउंट बनाने आते हैं। कितने सर्विस है हमारे पास जीमेल जैसे? गूगल और कितने? अमेजॉन। मतलब मेरे को मेल आईडी बनाना नहीं, वो तो अच्छा वो तो परचेस वाला क्या बोलते हैं उससे, मतलब लॉगिन करने के लिए। नहीं नहीं, ईमेल सर्विस कौन कौन हमको फ्री में देता है? देखो जावा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में देता है, हाँ देता है। और मतलब मुझे मेल आईडी बनाना है तो सबसे पहले मेरे को नज़र क्या आता है? जीमेल। ठीक है, मुझे जीमेल में नहीं बनाना है तो सेकंड स्विच करूँगा मैं माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं बनाना, तो और ऐसे कितने लोग हैं? क्रोम तो गूगल का ही हो गया। मीडिया नहीं, एनवीडिया सपोर्ट करता है मेल आईडी के साथ मर्ज होकर के अकाउंट बनाने में। तो ट्विटर वगैरह वो देगा ब्लॉक लिख लो, लिस्ट करो। सोशल मेल सर्विस नंबर 1 जीमेल, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 याहू, नंबर 4 रीडिफ। ठीक है, सोशल मेल सर्विस। याद आ गया, बराबर है ना? रीडिफ भी था, याहू भी था। जीमेल गूगल लिख सकते हो, चलता है, सब चलते हैं। जीमेल, फिर उसका माइक्रोसॉफ्ट, और सेकंड वन है रीडिफ और याहू। रीडिफ मेल, RAEDIFF, रीडिफ मेल सर्विस। इसमें क्या ईमेल बनाओ, सबके सब बनाओ, सब कितने लोगों के पास इंटरनेट चल रहा है, एक रीडिफ में अकाउंट बनाओ, यहाँ पर readifmail.com पे जाओ। ABC 1 2 3 नहीं चल रहा है, वापस ABC ने स्टूडेंट नहीं, पर्टिकुलर से करो ना, ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, वहाँ पे नॉक करो ना। सर रेडिफ क्या? readifmail.com। देखो आ गया पहला वाला, जाओ। ये देखो, ये आपके लिए नया है, यहाँ पर एक अकाउंट बना लो, एक याहू पे बना लो, जिन्होंने नहीं बनाया। इसलिए मैं बोला खाली हमारे वहाँ मैं बिल बोल देता हूँ, जीमेल जिसे गूगल बोलते हैं हम लोग, फिर माइक्रोसॉफ्ट, outlook.com, ठीक है, फिर रीडिफ और याहू, 4। नहीं हो रहा है ये reddit.com न्यूज़। हाँ हाँ बराबर है। देखो यही वाला readifmail.com। अरे इसका एक जमाने में ऐड भी आता था टीवी पे। इन सब से टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को डेवलप नहीं किया, तो जिसकी वजह से ठीक है। यहाँ पर देखो कहीं पे साइन अप रहेगा, क्रिएट अकाउंट। अच्छा बदल गया नाम, पहले साइन अप रहता था। साइन अप भी है, साइन अप और क्रिएट अकाउंट। कहाँ पर साइन अप दिख रहा है? क्रिएट अकाउंट के ऊपर है। साइन इन है, साइन इन अलग होता है, साइन अप अलग होता है, क्रिएट अकाउंट और साइन अप एक ही होता है। वो वर्ड अभी बदल गया, मतलब कैसा होता है देखो, ये साइन इन सर यहाँ दिख रहा है इसके अंदर क्रिएट न्यू अकाउंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। मैं आप पे डायरेक्ट बटन नहीं डाल देता हूँ। हाँ हाँ, इंटरप्राइज बिल मैं समझाता हूँ। आपके सवाल का जवाब है मेरे पास, मैं सब समझाऊंगा। इसलिए मैंने ऑफिस 365 का नाम लिया, यही रीज़न था वो नाम लेने का। ठीक है, मैं बताऊंगा। इधर आ जाओ, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने अपने कंप्यूटर को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, रीडिफ मेल इसी तरह से याहू है। ये सब क्या करते हैं, फ्री में आपको मेल सर्विस देते हैं। मतलब किसी मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब के, एक बंदा रहता है, वो गांव से आया रहता है, उसको नौकरी चाहिए रहता है। तो नौकरी ढूंढते ढूंढते जैसे आप ढूंढते हो वैसे वो बेचारा ढूंढते रहता है। तो उसको बोलता है कि तुम्हारे पास रिज्यूम है क्या? उसको बोला वो क्या होता है? देखो काम से उठ के आया बंदा,
कुछ भी पता नहीं, आंकड़ा वाइज कुछ भी पता नहीं है और नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसको पहला जवाब मिलता है तुम्हारे पास रिज्यूम है क्या? तो बोलता है रिज्यूम, बोलता है अरे बायोडेटा, बोलता है बायोडेटा ठीक है कोई बात नहीं, बोलता है नहीं है। बोला पहले रिज्यूम या बायोडेटा बना के आओ फिर आना नौकरी के लिए। तो ये दर बदर भटकते रहता है, रास्ते में कोई भी है भाई रिज्यूम क्या होता है, पागल क्या है। तो भी बेचारा एक दो आदमी हमारे जैसे रहते हैं जो मतलब का सलाह दे देते हैं। तो बोला जिसमें तुम्हारी कहानी लिखी रहे वो होता है रिज्यूम। बोला मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, बोला भर दो भर दो, बोलता भरिएगा, बोला टाइप राइटर। देखो वो गांव से आया, उसे कुछ नहीं पता है, रिज्यूम पता चल गया, ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। आप ज्ञानी तो हो नहीं ना, तो रिज्यूम पता चल गया, बोला टाइप राइटर में वो जो बटन होता है, बोला हाँ मैंने एक पिक्चर में देखा, बस जहाँ होता रहेगा वहाँ चले जाना, दौड़ते दौड़ते पहुँच जाता है, उसको बोलता है रिज्यूम बनाना है। तो बोलता है भाई हम रिज्यूम बनाते हैं, हम बायोडेटा बनाते हैं। टाइप में सिर्फ बायोडेटा बनता है, रिज्यूम नहीं बनता है। आप उसे रिज्यूम बोल रहे हो तो वो और बात है। अच्छा CV अलग होता है, रिज्यूम अलग होता है, बायोडेटा अलग होता है। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें। अच्छा तीनों में डिफरेंस पता है सबको? बता दो डिफरेंस बताए तीनों में। बायोडेटा कब यूज होता है? हाँ बायोडेटा का वो मतलब बस वही मतलब है। तो जब इंटरव्यू के लिए जाना ना तो कभी मत बोलना मेरा बायोडेटा लो, वो बोलेगा शादी करना है क्या? बायोडेटा जिसमें आपके बारे में सब कुछ दिखाएगा, आप कहाँ तक एजुकेटेड हो, आपकी हाइट क्या, आपका कलर क्या है, आपका मतलब एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है। अब आप जॉब करने जा रहे हो तो बोलेगा हाइट, वेट, टॉयलेट किस कलर का आता है, वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। शादी में डिपेंड करता है कि लड़की को ब्लैक वाला पसंद ही है। देखता हूँ तो देखता हूँ। तो वो बायोडेटा हो गया। रिज्यूम जो होता है वो फ्रेशर लोग यूज़ करते हैं, CV जो होता है वो एक्सपीरियंस लोग यूज़ करते हैं। मतलब मेरे पास जो है वो CV है, आप जब नया नया बनाओगे वो रिज्यूम देगा। जब आपके उसमें कंपनी स्पेसिफाइड हो जाएगी ना कि ये जगह पे मैंने काम किया है, तब उसे CV बोला जाता है। लेकिन हम कैसा है ना, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो सामने वाला पर्सन है वो भी इंडियन है, इधर वाला भी इंडियन है, तो वो रिज्यूम और CV इग्नोर कर देता है, बोले चला जा रिज्यूम ही दे दे, समझे। लेकिन अदर्स कंट्री में जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बोला था, ब्रिज, फ्लाईओवर और एक और कोई स्टेटमेंट था, है ना, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। ब्रिज कब होता है, फ्लाईओवर कब होता है, ये हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे बना हुआ है, तो वो वैसा स्पेसिफिक है। लेकिन हम रिज्यूम और CV को एक ही नाम देते हैं। वैसे CV का फुल फॉर्म क्या है मिस्टर? किसी को पता है? करिकुलम वीटे। हाँ करिकुलम वीटे, वीटे जो आप बोलोगे वो VIT, ठीक है, तो याद रखिए। तो ये एक्सपीरियंस लोगों के। तो यहाँ पर जो जीमेल जो हम देख रहे हैं ये सब हमको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, जो 4 नाम आपके लिखे हैं। लेकिन बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरी कंपनी का PenIndia.in कहाँ से है, गोदरेज का godrej.com कहाँ से है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं ना एक्सटेंशन, हर कंपनी के मेल ID है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो परचेस कर रहे हैं इनसे इंटरप्राइज उसके लिए। मतलब बैक एंड पे कौन रहने वाला है, रेडी भी रहने वाला है, लेकिन फ्रंट एंड पे क्या दिखाई देगा, मैं आता हूँ, हाँ मैं आता हूँ। बैक एंड पे कौन रहने वाला है, रेडी भी रहने वाला है, लेकिन फ्रंट एंड पे कौन रहने वाला है, कंपनी का एक्सटेंशन, वो इंटरप्राइज है। क्लियर हुआ इंटरप्राइज, समझे। मतलब यही बेचते हैं, गूगल वाला ही बेचता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑफिस 365 नाम से बेचता है। बट अभी ये चालू है, बहुत सारे लोग को सर्विस दे रहा है। ये बजट में देते हैं, इनका थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सस्ते हैं। अब जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट की, अब मेरे एम्प्लॉई हैं, तो मेरे एम्प्लॉय को उनको नाम का एक्सटेंशन का मेल ID देना होगा ना, वो जाके कंपनी ये जाके बोलेंगे मैं XYZ कंपनी से आया हूँ, मेरा rupees@gmail.com है, तो नहीं, तो rupees@ कंपनी का एक्सटेंशन है, वो कौन दे रहे हैं, इंटरप्राइज दे रहे हैं। तो मेरे को रीडिफ से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो मैं उसका बंदा मेरे ऑफिस में आएगा या फ़ोन पे ही, रिमोट पे ही सारा काम हो जाएगा, एक्सटेंशन पे मेल ID रेडी हो जाएगा। फिर मेल ID रेडी होने के बाद काम चल रहा है। तो हम करने वाले हैं, हम नाम अपना लिख रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, सर्विस इनका है, मतलब हाँ ऑप्शन रहता है। तो
क्या इंटरप्राइज है ना, क्लिक करो, पूरा फॉर्म सर, भरो ये जैसा और ऐसा नंबर डालो, है आपको ना? कॉल आ जाएगा कि लेना चाहते हैं क्या सर्विस, तो बताएगा। हाँ सर जैसा मान लो मैं अपने नाम से rupeesrediff.com ऐसा ये तो उनका है ना, सोशल लिस्ट है, तो सोशल लिखा है ना मैंने, फ्री वाला आईडी है। फ्री आईडी है। जैसे जीमेल का फ्री वाला आईडी है, तो मेरा जीमेल का ही सर्विस है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, painindia.in। मैंने एक बार लॉगिन लेके दिखाया भी था, आप लोग को याद होगा, जीमेल पे गया था, अपना नाम डाला था painindia.in, तो हमने वो जीमेल से लिया है सर्विस। वैसा आप रेडिफ से ले सकते हो। जीमेल के अलावा आपने painindia.in। हाँ, मतलब जीमेल का ही सर्वर यूज़ कर रहे हैं, बट उसने अपने डोमेन में से मुझे उतना निकाल के दिया है, जिसके लिए वो मुझे 2500 प्लस GST पर मेल आईडी चार्ज कर रहा है 1 साल के लिए। तो मेरे यहाँ पे 200 मेल आईडी है, तो 200 के हिसाब से उसको हम पेमेंट करते हैं, तो बल्क में लेते हैं थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। सर 1000 लगेगा। 1500 प्लस GST लेता है बल्क में लेने की वजह से। आप अकेला बनाने जाओगे तो मिनिमम 5 मेल आईडी आपको परचेस करनी पड़ेगी और डोमेन परचेस करना पड़ेगा, वो एक सब का 2500 रुपये। एक का 2500 रुपये साल का। मतलब मेरा जो मेल आईडी चल रहा है वो 1500 प्लस GST में चल रहा है, क्योंकि हमने बल्क में लिया है। हमारे पास 150 मेल आईडी से, अब वो 150 मेल आईडी में मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैं निकलवाता हूँ लाइसेंस ऐड। मान लो मेरे पास 150 ये पे 1000 मतलब 152 हो गए, तो 2 चाहिए तो 2 और मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे शिवामी वाले से कॉल करना पड़ता है, मतलब गूगल, जिसको मैं शिवामी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो उसका पार्टनर है, उसके थ्रू। इंडिया में गूगल थोड़ी ना आ सकता है, वो तो वहाँ बैठा ना, तो उसने पार्टनरशिप दिया लोगों को, तो उनसे ये परचेज हो रहा है। तो इंटरप्राइज का मीनिंग क्या हो गया आपका, इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, 30 लाख का वैसे ही जाएगा। फायदा कंपनी का टर्न हो रहा है ना उतना, मेल पे तो सब खेल चल रहा है ना, हम बिना मेल के कुछ नहीं करते। अगर मेरे को कुछ भी करना है, परचेस या कुछ भी लेना देना, सब मेल पे ही चलता है हमारा। एक छोटी सी चीज़ भी, भले वो 2 रुपये का क्यों ना हो, वो भी हमको मेल पे ही डील करना पड़ता है। तो 10 लेके बहुत हो गया, 10 लाख। वैसे कैसा, मेरा स्ट्रेंथ कंपनी का 200 है तो मैं 10 में कैसे रखूँगा? बाकी लोग को पर्सनली नहीं, वो नहीं अलाउ होता है, फिर डेटा लीक हो जाए ना कंपनी का। अभी आप मेरे कंपनी के लिए डील कर रहे हैं, आप करोड़ों का मेरे लिए काम कर रहे हो, तो आप मेरे को लोकल जीमेल से भेजोगे, उसी में आपका ऐड भी आ रहा है, इसमें ऐड नहीं आता। जब तक आप अपना मतलब मेल आईडी दूसरों को नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। आप जानबूझ के ऐड वाले जगह पे ऑफिशियल आईडी यूज़ कर रहे हो तो फिर ऐड आना चालू हो जाएगा, तो वो निकलवा सकते हो कॉल करके कि नहीं चाहिए। तो जीमेल में क्या होता है, आपको cars.com वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं ना जिन पर में मेल, वो उसमें ऑफिशियल मेल आईडी में नहीं आते, एड्स नहीं आते, वो डेटा बेचते ही नहीं है। जो बोलते हैं ना हमारा जीमेल डेटा देता है, वो दे देगा तो उसको बोले आपकी सर्विस बंद कर दे भाई। तो वो ऑफिशियल मेल आईडी कभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं देते वो लोग, तो आप मेरा कभी ऐसा पाओगे ही नहीं, उस पर आएगा ही नहीं, अनवांटेड मेल नहीं आता है। तो ये सारी प्राइवेसी उसमें रहती है, सिक्योरिटी फीचर रहते हैं। तो एक काम करो ना, याहू और रीडी पे ट्राई करो जरा, मैं एक बंदे को अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है? याहू और रीडी पे ट्राई करो। भाई मैंने बोला देंगे छोटी में आ रहा है भाई मुझे कंपनी बोली ना भाई थोड़ी देर में रखूंगा अरे वो दोस्त निकाल रहा है नहीं दोस्त क्या है पहले गाँव वाले गाड़ी घूम रही है वो यार फाइट दोस्त के साथ जाओ ना पीसी ले गया मेरा ये कल तक का है। ये किधर है वो चेंज किया है लगता है ना हां मॉनिटर चेंज किया है सेम ही है अरे ये खराब कर लगा खराब हो गया था मैंने ये चेंज किया भाई मॉर्निंग में आके वायर का लाइट हैक किया वो हैक किया चेंज किया भाई हैक किया ये देखना वो हैक किया था मॉनिटर चेंज किया है भाई चेंज बोल रहा है देखा अबे तू बैठे तो मैं कैसे देखूंगा? तभी कह रहा हूँ मैं चेंज किया, मैंने हैक कर दिया ना वो पूरा खत्म हो गया ताकि तुम्हारा याददाश्त न रहे। पाना लगे सो भाई ये तेरे मूवी डाउनलोड किसको एलिसन को इसमें ना इसमें क्या इसका पे ना ये क्या नहीं बॉस के ना नहीं मेरे को ना ये एलिसन को हमारी आईडी में देखी गई हां नहीं ने मेरे को नहीं इसको दिया आईडी को वो एलिसन को इंग्लिश आता आईडी वाटली इसलिए एलिसन को देखी काटू आईडी वाटली कौन वही समोर तुझे आईडी रेड वाले क्या बोलते हैं